हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को जितना डिस्कस किया जाता है, जितनी वीडियोस बनाई जाती है, उतने पेरेंट्स पे या भाई बहनों पे उतनी नहीं बनाई जाती है। तो आखिर क्या वजह है, मतलब ऐसी क्या वजह है कि इसी रिश्ते में ही गड़बड़ होती है? तो मैं आपको बताऊंगी कि इसी रिश्ते से ही एक नस्ल बनती है और बिगड़ती है। ठीक है, माँ बाप भी ज़रूरी है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती, लेकिन अगर आपने कुछ किया है बाहर या आपका अफेयर चल रहा है तो आपके माँ बाप को तकरीबन उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। या आपने दूसरी शादी की है या अफेयर चलाया है या आप बेरोज़गार हो गए हो, तो इससे माँ बाप को फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना नहीं पड़ता। पड़ता है लेकिन इतना नहीं पड़ता। लेकिन हस्बैंड वाइफ का मैं जिक्र, या कोई और भी काफ़ी सारे लोग इस बारे में वीडियो बनाते हैं कि भाई हस्बैंड वाइफ पे इतनी वीडियोस क्यों बनते हैं, या जो गाने होते हैं, कपल्स होते हैं, उसमें भी जो है वो ज़्यादा लड़का लड़की का, हस्बैंड वाइफ का, ज़्यादा तो शादी से पहले के ही गाने बनाए जाते हैं, क्योंकि असल में जो प्यार होता है वो तो शादी से पहले ही होता है। इसके बाद तो प्रैक्टिकल लाइफ आ जाती है और फिर वही होता है, पैसे दो, बच्चों का ये लेना है, पैसे दो, अपने लिए ये लेना है। तो बाद में तो प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है जो सिर्फ मनी पे चलती है, पैसों पैसों पे। तो इसलिए जो मूवीज़ में और वैसे भी जो गाने दिखाए जाते हैं वो ज़्यादातर शादी से पहले के होते हैं गाने। तो ये एक ऐसा रिश्ता है हस्बैंड वाइफ का, और हस्बैंड वाइफ से पहले जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें फुली एक एक कपल डिपेंड करता है एक बिल्कुल एक नई नस्ल पैदा करने के लिए। एक नई नस्ल पैदा करने के लिए पहले दोनों में अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। वो मैं आपको एक गांव वाला या भेड़ बकरियों वाला कपल नहीं बता रही, एक अच्छे मुआशरे का कपल बता रही हूँ कि उनको पहले अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, बाद में इसके बाद शादी होती है और फिर बच्चे होते हैं और फिर वो सिलसिला चलता रहता है। तो ये एक इतना गहरा रिश्ता है कि अगर इसमें दरार आ जाए तो नस्ल तबाह हो जाती है। हस्बैंड वाइफ, अगर इसमें दरार आ जाए तो नस्ल खराब हो जाती है। तो इसीलिए इसी टॉपिक्स पे, लड़का लड़की पे, हस्बैंड वाइफ पे ही गाने बनते हैं दिल बहलाने के लिए। इसी को ही प्रैक्टिकली देखा जाता है, इसी पे बातचीत की जाती है। हस्बैंड और कोर्ट्स वगैरह के जो तलाक के, डिवोर्स के, इस तरह के सिस्टम है, वो ज़्यादातर डिवोर्स केसेस आते हैं कोर्ट में। कोर्ट में भी ज़्यादातर इस तरह के कपल के केसेस आते हैं डिवोर्स। मुझे बताया था लॉयर्स ने कि आजकल इस तरह के केसेस बहुत आ रहे हैं। तो इस जो कपल है यानी हस्बैंड वाइफ, इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए हस्बैंड वाइफ को बहुत कुछ इग्नोर करना पड़ता है, कभी अपने लिए और कभी बच्चों के लिए और कभी सोसाइटी के लिए। लेकिन हद से ज़्यादा मर्द का या औरत का मुंह बंद करना बुराई के लिए, मुझे लगता है कि मज़ीद बुराई को जन्म देता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी हस्बैंड का अपनी बीवी के साथ रवैया ठीक नहीं है, अफेयर होना तो एक आम बात है, लेकिन मारता है, खर्चा नहीं देता, इस तरह की जो भी बातें हैं, लेकिन अगर वो औरत उसको बर्दाश्त कर रही है, वैसे तो बर्दाश्त नहीं करती, मारपीट कर लेती है, खर्चा ला देना बर्दाश्त करती हैं, इतना नहीं करती, लेकिन अगर ये भी करती हैं, हस्बैंड कमा भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, खर्चा नहीं दे रहा, तो फिर इसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि आपको वो जुल्म बर्दाश्त करना चाहिए। और इसी तरह मैं बीवी की साइड भी यही कहूँगी, अगर बीवी का अफेयर चल रहा है या बीवी हद से ज़्यादा बदतमीज़ है, नखरे कर रही है और शौहर की बर्दाश्त से बाहर है, तो मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता भी ज़बरदस्ती चलाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है एक लिमिट होती है, जब वो एक हद पार हो जाती है, इसके बाद फिर क्या उसमें बेजान रिश्ते की तरह रहना, सिर्फ आना, आके खाना पीना, सो के बस काम की बात करके चले जाना, फजूल है। मतलब अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपको ये ज़बरदस्ती के रिश्ते बर्दाश्त ना करने पड़े। तो बी प्रैक्टिकल और ख्याली दुनिया से निकल आओ, और हस्बैंड वाइफ से पहले जो एक रिलेशनशिप होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, उसको बड़ा प्रैक्टिकली देखो। ठीक है, लव होना चाहिए, मैं ये नहीं कहती, लेकिन लव के साथ साथ वो लड़का एज अ शोहर कैसा साबित हो सकता है, एज अ बाप, रवैये से, बातों से, उसके एम क्या है, जो कुछ भी देख सकते हो XYZ। अगर आपको मुझसे किसी भी तरह का सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मेरे बिजनेस नंबर पे। थैंक यू।